हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स क्या होते हैं? तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के आगे लगते हैं और इनका काम ये बताना होता है कि नाउन किस चीज को रिफर कर रहा है। ठीक है। अभी नाउन के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जैसे देते हैं, जैसे कि क्वांटिटी कितनी है नाउन की, या पोजेशन मतलब कि वो किस चीज को बिलोंग करता है या किस पर्सन को बिलोंग करता है, ये बताता है। एंड देन स्पेसिफिसिटी बताता है, मतलब कि ये जो नाउन है वो स्पेसिफिक है, किसी पार्टिकुलर को रिफर कर रहा है या इन जनरल हम रिफर कर रहे हैं। फिर प्रॉक्सिमिटी यानी कि वो कितनी दूर है या वो कितना पास है, ये बताता है। अब पहला जो टाइप ऑफ डिटरमिनर्स है वो पहला आ जाता है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं, है ना, कि कितने आर्टिकल्स होते हैं। द, ए और एन होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होते हैं, इनडेफिनिट ए एंड एन रहते हैं। अगर आपने अभी तक आर्टिकल्स नहीं पढ़ा है तो फिर से वापस से जाके पढ़ देना, यहाँ पे इन शॉर्ट ही मैंने बताया है। ठीक है, कि डेफिनेट आर्टिकल द रहता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन एन आता है। द हम यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक चीज को रिफर करनी है हमें। ठीक है, एक पार्टिकुलर कोई चीज या कोई नाउन है, कुछ सी पार्टिकुलर नाउन को जब हम रिफर करते हैं तब हम द यूज करते हैं। एंड देन ए और एन हम स्पेसिफिक मतलब यानी कि नॉन स्पेसिफिक यानी कि किसी जनरल नाउन को रिफर करने के लिए यूज करते हैं। अब ए हमें पता है उसके साथ लगता है जो वोवेल, सॉरी, जो कॉन्सोनेंट साउंड आए, और एन लगता है जहाँ पे वोवेल साउंड आए। ये सब हमने आर्टिकल्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब उसके बाद सेकंड आ जाते हैं डिटरमिनर्स, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स चार होते हैं: दिस, दैट, दीज एंड दोस। तो दिस किसके लिए यूज होता है? अगर वो नाउन सिंगुलर है और उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो पास की है, मतलब उसकी जो दूरी है वो पास है ना, नियर है, तो हम दिस यूज करते हैं। और दीज यूज करते हैं अगर नियर है एंड नाउन हमारा प्लूरल है। देन दैट यूज होता है सिंगुलर लेकिन फार के लिए, और वैसे ही दोज हो जाता है फार एंड प्लूरल नाउन के लिए। ठीक है, जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। यहाँ बुक क्या है, हमें पता चल रहा है कि बुक जो है वो पास है हमारे, तो और क्या है, बुक सिंगुलर है तो हमने यूज किया है दिस। फिर यहाँ पे दैट कार इज एक्सपेंसिव। यहाँ हमें पता चल गया कि पहला तो कार सिंगुलर है, और क्योंकि दैट यूज किया मतलब कार की दूरी थोड़ी ज्यादा है ना, कार इज फार अवे, तो हमने दैट यूज किया है। एंड देन दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस। अब दीज से हमें क्या पता चल रहा है? पहला तो फ्लावर्स है ना, प्लूरल है और वो नियर है हमारे, प्रॉक्सिमिटी जो है वो उसकी दूरी जो है वो कम है, तो हमने दीज यूज किया है। वैसे ही दोज हाउसेज आर न्यू, यानी कि हाउसेज क्या है, दूर है और प्लूरल है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं पॉजेसिव डिटरमिनर्स। अब पॉजेसिव डिटरमिनर्स जो होते हैं वो बताते हैं पोजेशन, यानी कि वो किसे, जो नाउन है वो किसे बिलोंग करता है ना, वो या उसे कौन ओन करता है, उसकी ओनरशिप और पोजेशन बताते हैं। अब जैसे ये इंक्लूड करते हैं माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया, इट्स हो गया, आवर हो गया, देयर हो गया, ये सब पॉजेसिव डिटरमिनर्स है। जैसे माय फ्रेंड इज कमिंग होम, तो यहाँ फ्रेंड किसकी है ना, मेरी फ्रेंड है, तो हमने यूज किया है माय, तो माय हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव डिटरमिनर। वैसे शी लॉस्ट हर फोन, तो किसका फोन खो गया है, शी का, तो हमने यूज किया हर, है ना। ये किसे बिलोंग कर रहा है ये हम बता रहे हैं हर के थ्रू। वैसे ही देयर डॉग इज वेरी फ्रेंडली, अब डॉग भी जिसे बिलोंग कर रहा है हम उसे रिफर करते हुए बता रहे हैं। तो ये सब हो जाते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स।
अब उसके बाद फोर्थ टाइप है इसका क्वेंटिफायर्स। क्वेंटिफायर्स इंडिकेट क्या करते हैं, क्वांटिटी इंडिकेट करते हैं। अब इससे हमें पता चलता है क्या कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब जो काउंटेबल नाउन्स रहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यू, ए फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है। जैसे शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, हा मतलब उसके कुछ ही दोस्त हैं, है ना। फ्यू क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहा है। वैसे आई बॉट अ फ्यू बुक्स, यानी कि उसने कुछ बुक्स खरीदा, तो यहाँ पे भी अ फ्यू क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। वैसे ही मैनी पीपल अटेंडेड द इवेंट, यहाँ हमें मैनी से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इवेंट को अटेंड किया। वैसे ही मैनी भी क्या हो जाता है, क्वेंटिफायर्स, ठीक है। अब जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल, लिटिल, मच, ये सब, ठीक है। जैसे कि देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी कि ऑलमोस्ट नो वाटर, वाटर वाटर की जो क्वांटिटी है बॉटल में वो बहुत कम है ना, ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो ये लिटिल क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज हो जाता है। वैसे ही आई नीड अ लिटिल शुगर फॉर माई टी, वैसे ही हमें इससे क्या पता चल रहा है कि थोड़ा शुगर की जरूरत है। डू यू हैव मच टाइम टू स्पेयर, मतलब क्या तुम्हारे पास बहुत टाइम है स्पेयर करने के लिए। तो यहाँ पे भी मच क्या हो जाता है, हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया है। अब कुछ कुछ होते हैं जो दोनों के साथ यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ भी एंड अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे कि ऑल हो गया, सम हो गया, मोस्ट हो गया, एनी हो गया, नो हो गया, ये सब क्या होता है, दोनों के साथ यूज होते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट वेर प्रेजेंट, यहाँ पे स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे भी हमने ऑल यूज किया है। शी ड्रैंक ऑल द मिल्क, यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे भी हमने ऑल यूज किया है। वैसे डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, काउंटेबल नाउन है, और हमने इसके साथ एनी यूज किया है। वैसे यहाँ पे वी डोंट हैव मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, पर हमने यहाँ पे एनी यूज इसके साथ भी किया है। उसके बाद ई हो जाता है नंबर्स। नंबर्स कैन ऑल्सो फंक्शन एज डिटर्मिनर्स व्हेन स्पेसिफाइंग एग्जैक्ट क्वांटिटी, ठीक है। अब कुछ कुछ जो हमारे नाउन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एप्पल्स है, यहाँ पे हमने उसके नंबर बताया, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाता है, हमारा डिटर्मिनर ही हो जाता है, ठीक है। जैसे टू एप्पल्स वेर ऑन द टेबल, यहाँ पे टू डिटरमिनर हो गया। वैसे ही शी गेव मी 5 बुक्स, तो 5 क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। एफ है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रिफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। अब यहाँ पे मान लो हमें ग्रुप के सारे मेंबर्स को इंडिविजुअली रिफर करना है, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स यूज करते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म, या ईच क्या कर रहे हैं हम, हर एक स्टूडेंट को रिफर करते हुए हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट हैज अ गार्डन, यहाँ पे भी हमने हर एक हाउस को इंडिविजुअली रिफर किया है। और क्योंकि हमने इंडिविजुअली रिफर किया है तो हमारा जो नाउन होगा वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है, कभी भी प्लूरल नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं होगा, हाउस है, हाउसेस नहीं होगा, ठीक है। वैसे ही ईदर पेन विल वर्क, है ना, दोनों में से कोई भी पेन वर्क करेगी। या नीदर ऑफ द ऑप्शन
इज नीदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल, मतलब कि कोई ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे भी क्या है, हमने हर एक ऑप्शन को इंडिविजुअली रिफर करते हुए बताया है। उसके बाद आ जाते हैं इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स। अब इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हो गया विच, हो गया व्हाट, हुज, है ना, WH वर्ड्स। जैसे विच बुक डू यू प्रिफर, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, एक क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिक बुक चॉइस को लेकर, है ना, तो हमने क्या यूज किया है, विच यूज किया है। वैसे ही व्हाट टाइम इज इट, यहाँ पे भी हमने टाइम के बारे में पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा है ना। वैसे ही हुज बैग इज दिस, ठीक है। फिर उसके बाद एच आ जाता है हमारा डिफरेंस वर्ड। अब कुछ डिटरमिनर्स शो करते हैं कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि अदर हो गया, अनदर हो गया। जैसे आई नीड अनदर चेयर, यानी कि मुझे और एक चेयर चाहिए, ठीक है। तो हमारा अनदर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिटरमिनर हो जाता है। वैसे तो शॉप हैज अदर ऑप्शंस, अदर भी क्या हो गया हमारा, डिटरमिनर हो गया, ठीक है। अब कुछ की रूल्स रहते हैं डिटरमिनर्स के, ठीक है। तो पहला हो गया पोजीशन ऑफ द डिटरमिनर, कि डिटरमिनर का पोजीशन क्या रहता है एक सेंटेंस में। तो डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं, ठीक है। और अगर सेंटेंस में एग्जेक्टिव इंक्लूड किया गया है नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, तो उसके भी पहले डिटरमिनर्स आते हैं। एडजेक्टिव और नाउन दोनों के पहले डिटरमिनर्स प्लेस होते हैं। जैसे द रेड बॉल इज माइन, यहाँ पे द क्या हो जाता है हमारा, डिटरमिनर हो जाता है, और रेड हो जाता है एडजेक्टिव, बॉल हो गया हमारा नाउन, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो डिटरमिनर है वो नाउन एडजेक्टिव सबके पहले प्लेस होता है। उसके बाद है वन डिटरमिनर पर नाउन। अब एक नाउन के साथ सिर्फ एक ही डिटरमिनर यूज हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा डिटरमिनर हम यूज नहीं कर सकते मोस्ट केसेस में। जैसे द कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक डिटरमिनर यूज कर लिया है, ठीक है। अब हम एक से ज्यादा, जैसे द माई कैट इज स्लीपिंग, यहाँ पे क्या हो जाता है, द एंड माई, यहाँ पे दो डिटरमिनर्स हो गए, तो ये हम यूज नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब और एक चीज क्या है कि डिटरमिनर्स को हमेशा नाउन की जरूरत रहती है, ठीक है। बिना नाउन के ये अपने आप यूज नहीं होते, ठीक है। जैसे दिस इज अ नाइस, नाइस क्या, यहाँ पे तो नाउन इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर यहाँ पे हमने एक नाउन इंक्लूड कर दिया, जैसे हाउ दिस इज अ नाइस हाउस, तो यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनर है उसका करेक्ट यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग हो सकता है कि डिटरमिनर एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव पॉजेसिव ये सब इंक्लूडेड थे। तो पहला तो तुम लोग देख लो, ठीक है, कि फंक्शन क्या होता है हर एक का। तो डिटरमिनर क्या करते हैं, नाउन को क्वांटिफाई करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि वो किसे बिलोंग करता है, या हम किस
नाउन को रिफर कर रहे हैं ये बताता है डिटर्मिनर, ठीक है। और एडजेक्टिव का काम क्या रहता है? एडजेक्टिव का काम रहता है वो नाउन के मीनिंग को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है या उसके बारे में और डिस्क्राइब करता है। और प्रोनाउन तो पूरा क्या कर देता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद पोजीशन, पोजीशन क्या होता है? ये नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों के पहले आता है डिटरमिनर, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम लोग इंक्लूड कर लेना कि वो एडजेक्टिव के भी पहले आता है। नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों के पहले प्लेस होता है डिटरमिनर। और एडजेक्टिव जो होता है वो सिर्फ नाउन के पहले ही प्लेस होता है, ठीक है, या फिर लिंकिंग वर्ब के बाद प्लेस होता है, ये भी हम कह सकते हैं। बट मोस्टली क्या देखेंगे हम कि नाउन के पहले वो प्लेस होता है। और प्रोनाउन तो रिप्लेस ही कर देता है, तो उसे तो नाउन की जरूरत ही नहीं रहती। वो तो इंस्टेड ऑफ नाउन हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब उसके बाद डिटरमिनर्स बिना नाउन के यूज नहीं हो सकता, इसे हमेशा नाउन की जरूरत रहती है। एडजेक्टिव भी हम बिना नाउन के नहीं यूज कर सकते, और प्रोनाउन हम बिना नाउन के यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या रहता है, एक रिप्लेसमेंट रहता है नाउन का ही। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। द हाउस इज बिग। यहाँ पे द हमारा डिटरमिनर है और हाउस क्या है? नाउन है। फिर एडजेक्टिव का देखो, बिग हाउस इज ब्यूटीफुल। यहाँ बिग हमारा एडजेक्टिव है एंड हाउस हमारा नाउन है। अब प्रोनाउंस में तो नाउन यूज ही नहीं होता है, ये तो रिप्लेस ही कर देता है पूरा, ठीक है। अब एग्जाम्पल विदाउट नाउन, तो डिटरमिनर एंड एडजेक्टिव विदाउट नाउन तो यूज हो नहीं सकते, तो इसका क्या है, एग्जाम्पल हमने नहीं लिया है। लेकिन प्रोनाउन की जगह यूज हो सकते हैं, जैसे इट इज बिग, यहाँ पे इट हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देयर इजंट डैश वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। अब यहाँ पे एक करेक्ट डिटरमिनर हमें प्लेस कर देना है। अब वाटर क्या है? वाटर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करेंगे एनी, यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहला तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, और एनी किसके साथ यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, ठीक है। तो देयर इजंट एनी वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, सी नंबर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है सेकंड नंबर, डैश बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द टीचर। अब यहाँ पे भी हमें बताना है कि कौन सा जो डिटरमिनर है वहां पे प्लेस होगा। तो पहला ऑप्शन है दीज, बी का है सम, उसके बाद सी में है दोज, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन अगर हम डाल के देखें, दीज बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द टीचर, यहाँ पे भी ये क्या करेक्ट है। अब बी अगर हम डाल के देखें, सम बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द टीचर, कुछ बुक्स जो है टेबल पे वो टीचर के हैं, ये भी करेक्ट है। अब अगर हम दोज बुक्स ऑन द टेबल बिलोंग टू द टीचर करें, तो ये भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है, देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट। ऑप्शन ए है मैनी, ऑप्शन बी है मच, सी में है एनी, और डी में है ए। तो अब ए तो नहीं होगा क्योंकि एप्पल्स है, और ए किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ए तो नहीं होगा हमारा। अब एनी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे
क्या है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो एनी भी यूज नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर में है मच। मच होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज, तो मच भी नहीं होगा। अब यहाँ पे मैनी, देयर आर मैनी एप्पल्स इन द बास्केट, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 4 नंबर, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। आई डोंट हैव सम मनी लेफ्ट टू बाय द बुक। अब ये जो सेंटेंस है इसमें एरर क्या है ये हमें बताना है। अबे, अब हमें ये देख के पता चल गया ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हम्म, तो हमें पता है कि जब नेगेटिव सेंटेंस में सम यूज नहीं होता है, यहाँ पे क्या यूज होगा, एनी होगा, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट टू बाय द बुक, तो हमें पता चल गया कि सम क्या है, वो एरर है सेंटेंस का, तो हम यहाँ बी मार्क कर देंगे सम। उसके बाद नंबर 5 है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उसे हमें चूज करना है। पहला सेंटेंस है शी डजंट हैव एनी फ्रेंड। उसके बाद बी नंबर है आई हैव मच बुक्स ऑन द शेल्फ। सी है देयर आर अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट। डी है दिस इज हिज कार। अब देखो यहाँ पे हम बी नंबर में देखेंगे मच यूज हुआ है। मच किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नाउन है वो क्या है, वो एक काउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही क्या होगा इसका, आई हैव मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है, तो इसका बी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद 6 नंबर है मैच द डिटर्मिनर विथ इट्स फंक्शन। अब जो डिटर्मिनर का कौन सा फंक्शन है ये हमें मैच करना है। डिटर्मिनर्स में दिए हुए हमारे ईच, हर, मैनी, और फंक्शंस में दिए हुए हैं पोजेशन, क्वांटिटी, एक स्पेसिफिक या क्वांटिटी जनरल। स्पेसिफिक यानी कि हम एक पर्टिकुलर को रिफर करके बोल रहे हैं, और जनरल यानी कि हम इन जनरल रिफर कर कर बोल रहे हैं। तो हम पहला देखेंगे कि ईच क्या होता है। ईच हम एक स्पेसिफिक रिफर करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रिफर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर से मैच कर जाएगा ए, ठीक है। फिर हर क्या है, हर पोजेशन बताता है, तो बी 1 से मैच कर जाएगा। और उसके बाद मैनी, मैनी क्या है, क्वांटिटी इन जनरल बताता है, तो ये सी से मैच कर जाएगा। तब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में ए 2 से मैच किया गया है, बी 1 से मैच किया गया, और सी 3 से मैच किया गया है। अब देखो ऑप्शन ए में हम देख सकते हैं कि ए नंबर 2 से मैच किया गया है, बी 1 से मैच किया गया, और सी 3 से मैच किया गया, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर में है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज अ डिटर्मिनर। सम स्टूडेंट्स डिडंट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। अब इस सेंटेंस में डिटर्मिनर कौन सा है, तो डिटर्मिनर हमें पता है क्या है, क्वांटिटी बताएगा, है ना, या फिर वो किससे रिफर कर रहा है वो बताएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे नाउन। एक स्टूडेंट्स हमारा नाउन हो जाएगा,
ठीक है। अब नाउन के पहले प्लेस किया हुआ वर्ड हम देखेंगे सम। ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी ऑफ द नाउन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सम। उसके बाद 8 नंबर में आइडेंटिफाई द डिटरमिनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हीज आइडियाज आर यूनिक एंड वैल्यूएबल। तो ऑप्शंस में दिए गए हीज आइडियाज यूनिक वैल्यूएबल। ठीक है। अब ये सब तो ना क्वांटिटी बता रहे हैं, ना पोजेशन बता रहे हैं, और ना ही जो है हमारा किसे रिफर कर रहे हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तीनों रॉन्ग हो जाएंगे फिर। अब ऑप्शन ए में हिज दिया हुआ है, हिज क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है कि ये आइडियाज किसे बिलोंग करते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिज। अब हम आगे देखेंगे 9 नंबर। चूज द सेंटेंस वेयर अ डिटरमिनर इज मिसिंग। अब कौन से सेंटेंस में डिटरमिनर मिसिंग है ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है आई हैव अ लिटिल टाइम टू टॉक। यहाँ पे तो डिटरमिनर इंक्लूडेड है अ लिटिल। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिसिंग नहीं है। अब सी नंबर में दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी देखो दीज इंक्लूडेड है, डिटरमिनर इस सेंटेंस में भी इंक्लूडेड है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा हमारा। डी नंबर में वी हैव प्लेंटी ऑफ फूड फॉर एवरीवन। यहाँ पे भी तो डिटरमिनर यूज ही नहीं हुआ है। इसमें डी में भी डिटरमिनर यूज नहीं हुआ है एंड बी में भी डिटरमिनर यूज नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी ही इज अ डॉक्टर इन द हॉस्पिटल होता है, यहाँ पे ए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद जाके ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे तो कहीं डिटरमिनर का यूज हमें पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनर का यूज है ही नहीं। ठीक है, फिर 10 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक। डैश ऑफ द टू ऑप्शन सीम्स अपीलिंग टू मी। अब दोनों में से हमें क्या करना है? दोनों में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, है ना, यानी कि इंडिविजुअली रिफर कर कर बता रहे हैं। तो इंडिविजुअली जब रिफर कर कर बताते हैं तो या तो ईच होता है या तो ईदर होता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टू ऑप्शंस है तो हम क्या करेंगे, ईदर यूज करेंगे। ठीक है, ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस सीम्स अपीलिंग टू मी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब ज्यादा तुम लोग का आई थिंक सिलेबस बाकी नहीं है। एक्टिव पैसिव देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल्स वगैरह बाकी है। उसके बाद कंप्रीहेंशन वगैरह बाकी है, और उसके बाद हमारा जो है सिलेबस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।